नमस्कार, मैं सपना मध्य और आप देख रहे हैं देश का दरबार न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जनपद रायबरेली से बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि भारत अपनी एक नई पहचान बनाए। इसके लिए हमारे जनपद रायबरेली में एक नए मिशन की शुरुआत की गई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में मिलेट अनाज उत्पादन के लिए 2023 में प्रत्येक देश में जागरूकता करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में भारत इस मुहिम में प्रमुख भूमिका निभाने का कार्य करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। और आज हमारे देश की नई पीढ़ी हमारे पारंपरिक अनाजों को लेकर गंभीर है और माना जा रहा है कि इसका उपयोग आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकता है और एक बार फिर हमारे दैनिक दिनचर्या में शामिल होगा। दौड़ भाग की जिंदगी में लोगों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, जिसको लेकर पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें जनपद रायबरेली में समाज सेवी विजय रस्तोगी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता लोगों को मोटे अनाज के आइटम के व्यंजन बनाए गए जो लोगों को स्वादिष्ट भी लगे और सभी ने उनके इस कार्यक्रम का इन्हें बहुत ही बधाई दी। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में कई समाजसेवी पहुंचे और कई सम्मेलन का आनंद भी लिया। हमारे चैनल के संवाददाता ने पूरी वीडियो का कैमरे में कैद कर लिया। एमएलसी अवनीश सिंह के सौजन्य से रायबरेली क्लब में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि सचिव, जिलाधिकारी व कृषि विभाग के अन्य अधिकारीगण पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव में जनपद रायबरेली एवं पड़ोस के जनपदों से आए किसान अपने अपने मोटे अनाज लेकर आए और उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस महोत्सव में मोटे अनाजों से बने व्यंजन भी तैयार किए गए, जिनका स्वाद भी महोत्सव में पहुंचे लोगों ने लिया। रायबरेली क्लब में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव में विभिन्न प्रकार के मोटे अनाज लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र बने रहे। यह महोत्सव अपने आप में अनोखा महोत्सव रहा। क्या नाम है आपका? रितु सिंह। रितु सिंह जी। रितु जी, ये जो मोटे अनाज का प्रोडक्ट है, चाहे वो मक्का का आटा हो या दूसरी चीज़, जी, ये किचन में कितना आसान है, क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं। हालांकि हमारे शहरी जीवन में मक्के का चूल्हा में तो रोटी बनाना बहुत वो होता है, आसान होता है मक्के का, मोटे भी कोई किसी भी मोटे अनाज का। लेकिन चूँकि हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, गैस वाले चूल्हे का, तो मुझे ये है कि क्या कहते हैं, अगर आप उसको आपका बच्चा पसंद करता है या आपके परिवार में कोई भी पसंद करता है तो आप उसे बाकायदा उसको खिला सकते हैं। बनाना भी आसान है, बस छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है हर चीज़ का। बस थोड़ा सा एक पॉलीथीन पे आप उसका वो रखिए बना के, उसको पेड़े आप उसको पॉलीथीन से उसको बाकायदे वो कर दीजिए, हल्का हल्का गोलाई, जैसे आप पापड़ बनाते हैं सेम वैसे मक्के की रोटी आप बना सकते हैं बहुत आसानी से तवे पे। सावा का चावल खिलाएंगे, खाएंगे बच्चे? सावा का चावल शायद मुश्किल हो बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बचपन से मोटा अनाज तो उस तरह देखे नहीं है, क्योंकि वो शहरी उसमें पले बड़े हुए हैं। गांव के बच्चे शायद वो खा सकते हैं, लेकिन शहर के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अब गांवों में भी सावा, काकुन और वो सब नहीं खाया जाता। नहीं खाया जाता। तो कैसे हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि मोटा अनाज उनके लिए फायदेमंद है? बच्चों को ये हम माओं को, जैसे जो बच्चों को हम समझाने की कोशिश इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि बच्चा कि उसके आगे आने वाले समय में उसके सेहत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस मोटे अनाज से, और आजकल के जैसे जंक फूड बच्चे खाते हैं, पसंद करते हैं, दोनों में डिफरेंस बता के हम बच्चों को वो कर सकते हैं कि हाँ, आपको ये मोटे अनाज से आपका क्या फ़ायदा है और ये आपको जंक फूड से क्या नुकसान है। आप स्वयं खाएंगे और आपके पति और आपके? या बिल्कुल, हम लोग खाते भी हैं। बाजरा का यूज़ होता है, मक्का यूज़ होता है, हम लोग के यहाँ ये सब चीज़ें बराबर यूज़ की जाती हैं। थैंक यू। आज ये क्या कार्यक्रम है, क्या पर्पस है इसका? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023, मिलेट वर्ष मतलब मोटे अनाजों का वर्ष, कंदन अनाजों का वर्ष। तो इसके लिए मिलेट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है जगह जगह। उसी के क्रम में मैंने अपने चुनाव क्षेत्र के 7 जिलों में मिलेट के उत्पादों के प्रति लोगों को जागरूकता फैले समरसता भोज के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तो दूसरे ज़िले के तौर पे आज रायबरेली में इसका आयोजन किया गया और मिलेट के उत्पाद हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। सबसे बड़ी बात है, धरती की उर्वरा शक्ति इन उत्पादों के होने से बढ़ती है और व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे लोग चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। केंद्र सरकार डिजिटल भारत बनाने का सपना देख रही है, अब ये फिर वापस कहाँ तक कितना कारगर साबित होगा? देखिए, वापस जाने की बात तो बिल्कुल मत करिए आप। हमने जब
उपयोगिता समझी चीज़ों की, तब हमने, और उपयोगिता की समझ हमें देर से आई, ये अलग बात है, लेकिन बाजरा क्या उपयोगी नहीं है आपको लगता है? इसमें वापस जाने की बात नहीं है, विलुप्त होने लगा क्योंकि हमने उसकी खेती नहीं करी। हमने उसकी खेती नहीं करी इसलिए विलुप्त होने लगा। और अब किसान जागरूक होगा। जैसे आप लगातार 20-25 साल किसानों को जब ये सिखाया गया कि उर्वरक का प्रयोग करिए, एक कहावत, एक दोहा सड़कों पे लिखा हुआ दिखाई देता था कि चांद चाचा अनुभवी किसान, इनकी बात का रखना ध्यान। उसको सुन कर किसानों ने यूरिया का प्रयोग शुरू किया। जब किसानों ने यूरिया का प्रयोग शुरू किया, धरती की उर्वरा शक्ति, पृथ्वी की, उनके खेतों की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तो मिलेट के उत्पाद जो हैं, इससे एक तो नेचुरल उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये जब जानकारी, जब शोध हुए, तो उस तरह से इसका उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। और ज्वार बाजरे का उपयोग करेंगे आप तो निश्चित तौर पे परिवर्तन नज़र आएगा। सवाल, धान गेहूँ किसान नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसको कैसे बचा पाएंगे? बड़ी आसानी से बचा लेंगे। मुझे लगता है आप अगर गांव से आते होंगे तो देखते होंगे कि पुराने समय में जहां ऐसी जगह हुआ करती थी, वहां तक इस तरह की फसलें बो दी जाया करती थी।